मैंने पूरे भारत में एकमात्र ऐसा एग्जांपल सुना है कि भैया लिकर मंत्री और शिक्षा मंत्री एक ही है, मनीष सिसोदिया। बगल में स्कूल, उसके बगल में दारूशाला, दबा के लोग जा रहे हैं, दारू पी रहे हैं। और उसके बगल में मोहल्ला क्लिनिक की अगर भैया आपको बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है तो आराम से जाओ मोहल्ला क्लिनिक में बैठ के दारू पियो, आपको कोई टोकने नहीं आएगा। तो ये है केजरीवाल की दिल्ली। वो अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने एक बार ही नहीं बार बार इस चीज को जस्टिफाई किया। इन्होंने मुंह से कही हुई बातें जो सार्वजनिक वीडियो पे कहते हैं ना, उससे मुकरने वाला केजरीवाल, हर एक बात पे मुकरने वाला केजरीवाल, अपने वादों से मुकरने वाला केजरीवाल, अपने गुरु का जो सगा नहीं है वो जनता का क्या सगा होगा। केजरीवाल झूठा नंबर 1 है, ये केजरीवाल है। ये पंजाब में बोला था कि सब महिला को 1,000 रुपया देंगे। 4.5 साल जो है ऐसे हो गया है, पंजाब में आज तक 1 रुपया किसी महिला को दिया है? ये झूठ बोलता है, ये झूठा है, एक नंबर के फ्रॉड है। अरविंद केजरीवाल भारत के इतिहास में सबसे बड़ा जो है फ्रॉड यही। अपने आप को भगत सिंह बताते हैं, अपने आप को गांधी जी बताते हैं, और गांधी जी जिस दारू के विरोध में थे वही लिकर पॉलिसी लेके दिल्ली में आते हैं। ये सब फ्रॉड चल रहा है सर, और ये फ्रॉड को बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी के झाड़ू से ही जनता इनको मार के भगाएगी। अरविंद केजरीवाल बोला था कि जब हम आएंगे तब पानी फ्री कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, ठीक है। ये घोटालेबाज देखे गरीब को मार दिया, गर्मी के समय में पानी नहीं दिया। टैंकर माफिया के जैसे टैंकर माफिया के ये अरविंद केजरीवाल माफिया है। ये पानी माफिया, टैंकर माफिया को लेकर के जैसे देखिए पानी को बेचा है, गर्मी में गरीब को पीने के लिए दिया। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। 70 सीटों वाली दिल्ली की विधानसभा के चुनावों के तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को मतदान होने हैं और 8 फरवरी को जो है मतगणना होगा, और 8 फरवरी को ये तय हो जाएगा कि दिल्ली की गद्दी में कौन बैठेगा। बहरहाल इन तमाम मुद्दों को लेकर जहां राजनीतिक पटल पे एक एक पार्टियों की अपनी अपनी धुरी तैयार है, वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल बनाम जो है मोदी का सियासी संग्राम जो है इस समय चालू हो गया। जहां एक तरफ बीजेपी वाले कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल का शीश महल देखिए, वहीं अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कहा है कि मोदी का भी जो है राजमहल देखिए। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए मैं जनता के बीच में हूं, जनता के मुद्दों को सीधे आप तक पहुंचाता हूं। हमारे से एक युवक मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में शीश महल बनाम राजमहल की राजनीति जनता को देखने को मिलेगी। बहुत बहुत स्वागत है। कैसे देखते हैं तमाम मुद्दों को? देखो सर, शीश महल और राजमहल में जमीन आसमान का फर्क है। शीश महल आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, कब बना? कोरोना के दौरान मरा, जब पूरे दुनिया की जनता त्रस्त थी, दुनिया की जनता मर रही थी, दिल्ली के लोग दिल्ली छोड़ छोड़ के भाग रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल जापान से, इटली से, स्पेन से, फ्रांस से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से टाइल्स मंगवा रहे थे, पर्दे मंगवा रहे थे, शौचालय मंगवा रहे थे। 56 करोड़ रुपए इन्होंने कब लगाए? जब दिल्ली की जनता को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, दिल्ली की जनता मर रही थी कोरोना से, तभी अपना शीश महल बनवा रहे थे घर में। तो ये सारी चीजें देख रही है। अरविंद केजरीवाल ने जो आज तक बोला है उसका उल्टा ही किया है, और ये दिल्ली ने महसूस भी किया। कहना कि इन्होंने बोला था मैं लंदन बनाऊंगा, पेरिस बनाऊंगा, अभी 3-4 दिन पहले देखो बारिश आई थी, पूरा सड़क भर गया था। ये है इनकी दिल्ली की जनता। प्रदूषण मुक्त कर दूंगा दिल्ली से, अभी देखो AQI का हाल क्या हुआ था। बस यमुना में मैं डुबकी लगाऊंगा, झांकने नहीं गया आज तक, इतना गंदा पानी यमुना का हो रखा है। अरविंद केजरीवाल ने जब अपने बच्चे तक को नहीं छोड़ा, उनकी झूठी कसम खा ली, तो दिल्ली की जनता तो उनके लिए एक मोहरा है बस। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कि वो शीश महल मैंने अपने लिए नहीं बनाया, वो तो मुख्यमंत्री के लिए बनाया। आज केजरीवाल मुख्यमंत्री है, कल कोई और बनेगा तो वो रहेगा। तो इस पे इतनी राजनीति करने की क्या जरूरत है? राजनीति इस पे किसने शुरू की? जब शीला दीक्षित जी थी दिल्ली में, उनके कमरे में कौन सबसे पहले रोता था? अरे शीला दीक्षित जी 4 एसी में रहती हैं, वो भी तो सीएम का ही एसी था, वो भी तो सीएम आवास ही था ना। रोना सबसे पहले किसने शुरू किया? अरविंद केजरीवाल ने। इतनी बड़ी बड़ी मोटी फाइलें लेके कौन घूमता था? अरविंद केजरीवाल। लालू यादव को चारा घोटाले वाला किसने कहा था? अरविंद केजरीवाल। और आज उनके साथी गलवैया करके घूम रहे हो। तो भैया अरविंद केजरीवाल जी ने जिसको जिसको गाली दी थी, आज अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी गद्दी बचाने के लिए उन्हीं के कंधे पे हाथ डाल के घूम रहे। तो इससे जनता क्या सोचेगी? इन्होंने भैया क्या बोलते हैं इसको, दिल्ली की जनता का भविष्य इस तरीके से खराब कर दिया कि इन्होंने महिलाओं तक को नहीं छोड़ा, उनके लिए पिंक ठेके तक बना दिए। इनसे स्कूल नहीं बनाए गए, इनसे कॉलेज नहीं बनाए गए, इनसे हॉस्पिटल नहीं बनाए गए, लेकिन महिलाओं के लिए पिंक ठेके इन्होंने बनवा दिए। शौचालय स्कूल के बगल में इन्होंने ठेके खुलवा दिए। मैंने पूरे भारत में एकमात्र ऐसा एग्जांपल सुना है कि भैया लिकर मंत्री और शिक्षा मंत्री एक ही है, मनीष सिसोदिया। बगल में स्कूल, उसके बगल में दारूशाला, दबा के लोग जा रहे हैं, दारू पी रहे हैं। और उसके बगल में मोहल्ला क्लिनिक की अगर भैया आपको बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है तो आराम से जाओ मोहल्ला क्लिनिक में बैठ के दारू पियो, आपको कोई टोकने नहीं आएगा। तो ये है केजरीवाल की दिल्ली। भारत की जनता इस आप के पाप से परेशान हो चुकी है, और इस पाप को पुण्य में बदलने के लिए दिल्ली की जनता को बदलाव लाना बहुत जरूरी है। और
उसका एकमात्र हमने रिजल्ट देख लिया दिल्ली के लोकसभा चुनाव में 7 के 7 सीट पे इन्होंने क्लीन स्वीप कर दिया, भाजपा को 7 सीट पे जिता दिया। तो वही सेम चीज दोबारा दोहराने वाली है। लेकिन सवाल तो केजरीवाल ये भी उठा रहे हैं कि जिस तरीके से महिला सम्मान की आपने बात की, रमेश बिधूरी ने किस तरीके का वक्तव्य यूज किया आतिशी मारलेना के लिए, उस पर क्या कहेंगे आप? सर महला सम्मान की बात ये कर रहे हैं, इन्हीं के पीए स्वाति मालीवाल को रूम में बंद करके ले दबादब मार रहे हैं, तब कहाँ चला गया था इनका महिला सम्मान? कहाँ चला गया था? पवन, ये इनके कांग्रेस पार्टी में जो कोई राधिका खेड़ा जी है, जब उनको गाली गलौज किया गया था तब कहाँ चला गया था इनका महिला सम्मान? जब नरेंद्र मोदी जी के माता जी को अपशब्द बोले जाते हैं तब कहाँ चला गया था इनका महिला सम्मान? अगर केजरीवाल जी के लिए महिला सम्मान इतना ही प्यारा था तो पिंक ठेके क्यों खोले महिला सम्मान के लिए? कि मेरी महिलाएं जाएंगी आराम से बैठ के शराब पियेंगी, उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। ये है इनका महिला सम्मान। अपने आप को भगत सिंह बताते हैं, अपने आप को गांधी जी बताते हैं, और गांधी जी जिस दारू के विरोध में थे वही लिकर पॉलिसी लेके दिल्ली में आते हैं। ये सब फ्रॉड चल रहा है सर, और ये फ्रॉड को बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी के झाड़ू से ही जनता इनको मार के भगाएगी। लेकिन सौरभ भारद्वाज तो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री न तो हुआ है न होगा, वो कट्टर ईमानदार है, उसको अब कह रहे हैं कि भगाना पड़ेगा। इतने कट्टर ईमानदार है कि एकमात्र ऐसी लौटी पार्टी है जिसके जितने भी बड़े नेता हैं सब जेल में जाके आ चुके हैं। एक भी ऐसा नेता नहीं होगा जो जेल नहीं गया होगा, जिसके ऊपर आरोप नहीं लगे होंगे। केजरीवाल जी कहते थे ना, कौन सा पॉकेट मार नहीं है? पॉकेट मार कौन नहीं है? सब छोटे से लेके बड़े तक पॉकेट मार है। अच्छा, कौन नहीं है? सभी है पॉकेट, जिसको मिला है वो मारा है पॉकेट मार, अच्छा, चाहे वो कोई भी हो। बोल के बताइए ना किसके संदर्भ में बात कर हम रहे हैं? किसी के समझ सब पॉकेट मार है, अच्छा, जो भी है छोटे से लेके बड़े तक देख लो। बिल्कुल। हाँ। अरविंद केजरीवाल से लेकर के संजय सिंह तक सब पॉकेट मार है। सारे के सारे ऑन कैमरा बोलिए, अदरवाइज मत बोलिए। सारे के सारे ऑन कैमरा आके डिबेट करिए। सारे के सारे लोग तिहाड़ जेल जा चुके हैं। सारे के सारे लोग, इनकी जो पूरी पार्टी है वो तिहाड़ जेल की पार्टी बन के रह गई है। शिक्षा मंत्री इनके तिहाड़ जेल में बनेंगे, सत्येंद्र जैन इनके तिहाड़ जेल में बनेंगे। एकमात्र मुख्यमंत्री का पद खाली है तिहाड़ जेल के। हम अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव के बाद जेल भेजेंगे, वहां पे जाके आप आराम से सीएम पद ले लो और तिहाड़ जेल में अपना राज करो। लेकिन वो तो आरोप लगा रहे हैं कि हमारे जितने भी बड़े नेता हैं उनको ईडी सीबीआई का धौंस दिखाया गया, सारा काम जो है कठपुतली केंद्र सरकार ने तमाम चीजों को बना दिया। भैया वही ईडी सीबीआई इनको अगर बेल दे देती है तो ये बड़ा ईडी सीबीआई का गाना गाते कि भैया देश में सब स्वतंत्र है, भैया कोर्ट जो है वो स्वतंत्रता से काम करे, और वही कोर्ट इनको कन्विक्ट कर देती है तो भैया बीजेपी को हमलावर करने लग जाते हैं। ये दोगला चेहरा कब तक चलेगा? अगर पवन खेड़ा को कोर्ट रात को 2 बजे छोड़ दे तब तो बहुत सही। याकूब मेनन जैसे आतंकवादी के लिए कोर्ट रात को 2 बजे खुल जाए तब तो भैया कोर्ट बहुत सही है। लेकिन अगर वही कोर्ट इनको बोल दे कि भैया कस्टडी में भेज दो, या ईडी सीबीआई को आदेश दे दे कि भैया इनके ऊपर जांच कर दो, तो कोर्ट गलत है। तो भैया ये कांग्रेस का राज नहीं है, यहाँ पे आतंकवादियों को बैठ के 15 साल बिरयानी नहीं खिलाई जाएगी। अगर तुम भ्रष्टाचार करोगे तो फिर तिहाड़ जेल में रेले जाओगे, सीधी सीधी बात है। एक सवाल जो है तमाम राजनीतिक पार्टियां उठा रही है, कह रहे कि अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के सम्मान में 2100 रुपए का ऐलान किया, महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए सम्मान निधि योजना के तहत दिया जा रहा है, उस पर कोई सवाल खड़े नहीं कर रहे। केजरीवाल को बीच में लाने की क्या जरूरत है? सर अभी भी तो चुनाव के लिए एक महीने है ना, दे दे, दिया अभी तक? 10 साल से इनकी सरकार है ना, दे दे। पंजाब में तो जब जीते थे तभी ऐलान कर दिए थे 1000 रुपए दूंगा। मैं तो आम आदमी पार्टी वालों से ही पूछना चाहूंगा, भैया तुम झूठ वाला ही डेटा दे दो कि भैया हमने इतने लोगों को दिया 1000 रुपए, मिले नहीं मिले। अगर तुम्हारी सरकार 10 साल से थी, मैं बोलूंगा वो 10 साल चलो जाने दो। आपने अगर आज बोला है तो आज से शुरू कर दो, एक ही वो निकाल दो कि भैया एक इंस्टॉलमेंट हम आपको दे रहे हैं 2100 रुपए। 5 साल और मांग रहे हैं, 5 साल और दे दीजिए, सरकार में है और बढ़िया काम कर लेंगे इस बार। पिछले 5 साल में इन्होंने बोला था यमुना साफ होने वाली, मैं डुबकी लगाऊंगा। 10 साल निकल गए, यमुना साफ नहीं हुई। कुछ जो चीज इन्होंने बोला था, भैया सड़क गड्ढा मुक्त हो जाएंगे, हुआ? मैं 500 नए स्कूल खोलूंगा, एक भी स्कूल नहीं खुले। 20 नई यूनिवर्सिटीज खोलूंगा दिल्ली में। स्कूल के तो रोजाना जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट देखने को मिल रहा है कि आज यहाँ स्कूल खुल गए, कल वहाँ उद्घाटन हो गया, और आप कह रहे कि स्कूल नहीं खुल रहे। सर शौचालय में टाइल्स लगा देने से उसको स्कूल नहीं बोला जाता। इन्होंने बोला था नई स्कूल बनाऊंगा, नींव रखूंगा। 500 नए स्कूलों की एक भी नहीं खोला अभी तक। 20 नई यूनिवर्सिटीज बनाऊंगा। मैं तो बल्कि अब देख रहा हूँ कि मोदी जी ने नई डीयू में वो बनाने का, वीर सावरकर यूनिवर्सिटी बनाने का काम कर रहे हैं। तो भैया इन्होंने बोला था मैं 50 नए हॉस्पिटल्स बनाऊंगा, कहाँ है भैया? मुझे तो नहीं दिख रहा। या तो इन्होंने मिस्टर इंडिया वाली घड़ी पहना दी है स्कूल हॉस्पिटल को, या तो फिर भैया मैं ही अंधा हूं, मुझे नहीं दिखाई दे रहा। केजरीवाल ने इस पे तंज कसते हुए कहा है, यदि कोई ये पूछे कि महिलाओं को 2100 रुपए केजरीवाल कहाँ से ला के देंगे, तो आप कह दीजिए कि केजरीवाल जादूगर है। वो जादूगर तब आतिशी मारलेना को क्यों केंद्र के पास 10,000 करोड़ का भीख मांगने भेज देते हो, अगर इतना ही जादू है तो?
केजरीवाल जी सिर्फ घोटालेबाजों के जादूगर हैं। केजरीवाल दारूबाजों के जादूगर हैं जो एक पे एक जादू से दारू फ्री कर देते हैं। बाकी अगर आप देखने जाओगे तो आज भी 90 से 95% लोग बोतल वाला पानी खरीद के पीते हैं दिल्ली में। ये है केजरीवाल की दिल्ली। प्रदूषण का इन्होंने बोला था आऊंगा तो प्रदूषण मुक्त कर दूंगा दिल्ली को। अभी कुछ दिन पहले AQI 400 पार था। ये है केजरीवाल की दिल्ली। पूरे भारत में जितने भी भाजपा दिल्ली में आपने ये कहा ठीक है, एक्वाई लेवल को लेकर प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा है और सार्वजनिक मुद्दा है, लेकिन दिल्ली में 7 सांसद बीजेपी के भी तो है, उसकी भी तो कुछ जिम्मेवारी अरे बनेगी। सही भैया, तो अगर इतना ही इनको ये कहते हैं कि भैया मुझे राज्यपाल और भाजपा काम नहीं करने देती, तो उस कुर्सी के लिए मर क्यों रहे हो? अभी भी तो भाजपा ही केंद्र में रहेगी, तो फिर तुमको काम नहीं करने देगी। तुम सीधा बोलो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, बीजेपी मुझे काम नहीं करने दे रही। बोलो ना अगर गट से। तो उसी कुर्सी को के लिए तुम मरे जा रहे हो, उसी कुर्सी के लिए तुम चाट रहे हो और उसी कुर्सी को तुम गाली दे रहे हो। ये दोहरा चेहरा कब तक चलेगा? तुम सीधा बोल दो बीजेपी मुझे काम नहीं करने दे रही, भैया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, खत्म। हम भाजपा को लाके बैठा देंगे, राज्य में भी भाजपा, केंद्र में भी भाजपा। अगर उस टाइम पे काम नहीं होगा तो हम भाजपा से सवाल करेंगे, आप हट जाओ केंद्र से। कैसे देखते, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेके? देखिए अरविंद केजरीवाल बोला था कि जब हम आएंगे तो पानी फ्री कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, ठीक है। ये घोटालेबाज देखे गरीब को मार दिया, गर्मी के समय में पानी नहीं दिया। टैंकर माफिया के जैसे टैंकर माफिया के ये अरविंद केजरीवाल माफिया है। ये पानी माफिया, टैंकर माफिया को लेकर के जैसे देखिए पानी को बेचा है, गर्मी में गरीब को पीने के लिए दिया। ये अरविंद केजरीवाल गरीब का है, अमीर का सरकार है। ये कहता है मोहल्ला क्लिनिक खोले। मोहल्ला क्लिनिक खोला क्यों भाई? इलाज के लिए ना। तो मोहल्ला क्लिनिक में तुम्हें अपना खांसी का इलाज क्यों नहीं कराता है? तुम अपना खांसी का इलाज तक जाता है विदेश कराने, आ जाता है कर्नाटक में कराने। और मोहल्ला क्लिनिक में जैसे 2 नंबर का दवाई देता है, मोहल्ला क्लिनिक की दवाई से 3 आदमी मर गया है, 2 नंबर दवाई बचता है अरविंद केजरीवाल। राम से बातचीत कर लेते हाँ, हैं। मोहल्ला क्लिनिक जो है प्राथमिक उपचार के लिए खोला गया, बड़े बीमारी के लिए नहीं। हाँ। तो अरविंद केजरीवाल की जो समस्या थी बड़े लेवल की थी, इसलिए उनको हैदराबाद जाना पड़ा। अब आगे बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे? देखिए ये मोहल्ला क्लिनिक में 2 नंबर दवाई की अरविंद केजरीवाल बेचता है, समझे। ये चाइनीज दवाई बेच करके 3 आदमी मोहल्ला क्लिनिक में मरा है दवाई खा करके। कहाँ मर गया? 3 आदमी मरा है। रिपोर्ट आया है कि अरविंद केजरीवाल के हमारा बताएंगे। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक से 3 आदमी मरा है, समझे। ये अरविंद केजरीवाल चाइनीज दवाई खिया के लोग को मारने के लग रहा है। अरविंद केजरीवाल बोला कि हम कितना हॉस्पिटल खोलेंगे, कितना स्कूल खोलेंगे, स्कूल को स्टैंडर्ड बना देंगे। केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही, आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली का जो बजट है वो केंद्र सरकार दे नहीं रही है, रोक रही है। आप बताइए, जितना केंद्र सरकार दिल्ली को देता है बजट में, भारत के किसी भी राज्य को देता है इतना पैसा? यहाँ जो है जो राज्य सरकार में भी करता है और केंद्र सरकार भी बजट देता है, दिल्ली को देता है, समझे। अच्छा, अरविंद केजरीवाल झूठा नंबर 1 है, ये केजरीवाल है। ये पंजाब में बोला था कि सब महिला को 1-1 हजार रुपया देंगे। 4.25 साल जो ऐसे हो गया है, पंजाब में आज तक 1 रुपया किसी महिला को दिया है? ये झूठ बोलता है, ये झूठा है, 1 नंबर के फ्रॉड है अरविंद केजरीवाल। भारत के इतिहास में सबसे बड़ा जो है फ्रॉड यही है, इससे बड़ा फ्रॉड आज तक उनके नेता कह रहे हैं कि केजरीवाल इतना बड़ा ईमानदार कोई है नहीं, आप कह रहे कि फ्रॉड है। केजरीवाल जैसा फ्रॉड 420 कोई नहीं। अभी के देखिए, आप ईमानदार हैं, कुछ बानी में ही ईमानदारी होना चाहिए ना, हर चीज में। अभी अरविंद केजरीवाल क्या बोला कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जब संदीप कांग्रेस के उम्मीदवार लड़ा, तो संदीप सिंह क्या बोला अरविंद केजरीवाल कि इसको जो है संदीप दीक्षित को भारतीय जनता पार्टी पैसा दे रहा है। बताइए, वो कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता है और उसको जो है भारतीय जनता पार्टी पैसा देगा, भारतीय जनता पार्टी खड़ा करेगा तो खड़ा होगा। संदीप दीक्षित कांग्रेस के तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, कई मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, उसमें वो एक है। वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, शीला दीक्षित के पुत्र हैं। वो बीजेपी उनको खड़ा कर दिया, बीजेपी उनको पैसा दे रहा है। ये अरविंद केजरीवाल के इतना नीच बात, घटिया बात से बढ़कर के आपको लगता है ये ईमानदार है? इसका ईमानदारी का बात है ये बेईमान है, फ्रॉड है। ये देखिए कितना झूठ बोलता है, ये कितना झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल, ईमानदार या बेईमान, क्या कहेंगे? देखिए, आप कह रहे हैं ईमानदार। आज ईमानदारी जो शब्द है ना, वो केजरीवाल से कोसों दूर चला गया है। अच्छा, आज भ्रष्टाचार का कोई प्रायवाची अगर कहूंगा ना, तो वो अरविंद केजरीवाल है। क्या भ्रष्टाचार का प्रायवाची अगर भारत की राजनीति में आज के टाइम पर कोई अगर कहेंगे, वो अरविंद केजरीवाल है। उन्होंने एक बार ही नहीं, बार बार इस चीज को जस्टिफाई किया। इन्होंने मुंह से कही हुई बातें जो सार्वजनिक वीडियो पे कहते हैं ना, उससे मुकरने वाला केजरीवाल, हर एक बात पे मुकरने वाला केजरीवाल, अपने वादों से मुकरने वाला केजरीवाल, अपने गुरु का जो सगा नहीं है, वो जनता का क्या सगा होगा? इन्होंने क्या किया, एक सपना दिखाकर, आज से पूरा 10-11 साल पहले एक सपना दिखाया, पूरे
दिल्ली की राजनीति को नहीं, दिल्ली के लोगों को नहीं, पूरे भारत की राजनीति को बदलने निकले थे। इनकलाब की राजनीति, भगत सिंह की राजनीति, बोस की राजनीति, उस तरह से कि हमने देश को जिस तरह से राह पे चलना चाहिए था हमें वापस लेकर आना है। वो छवि मगर दिल्ली- क्या? सवाल ले लीजिए साहब, वो छवि दिल्ली वालों को अरविंद केजरीवाल में दिखी, तभी तो 2 बार वो मुख्यमंत्री रहे। बिल्कुल, 2 बारी रहने के बाद जो उन्होंने उसके बाद किया, खासकर ये सेकंड टर्म में, वो पूरा का पूरा ऑपोजिट चले। इन्होंने कहा हम भगत सिंह के बेटे हैं, मगर क्या भगत सिंह का बेटा कभी एक के साथ एक दारू बेचेगा? क्या लड़कियों के लिए अलग से पिंक ठेका मुहैया करवाएगा? ये एक बड़ी चिंताजनक बात है। हर एक राज्य में बजट बनता है, एक्साइज पॉलिसी बनती है, और ये मन में होता है हर एक जो ब्यूरोक्रेट है कि हमें इस पे अतिरिक्त टैक्स थोपना है, एक तो रेवेन्यू आए और आम गरीब आदमी से वो कम कंज्यूम कर सके, नशा ना बढ़े, घर ना टूटे। मगर वाहिद ये पढ़ा लिखा सीएम अपने आप को कहने वाला आदमी ये क्या कह रहा है, ये एक के साथ एक दारू बेच रहा था। कब? वो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। कोविड के टाइम पर जब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन प्लांट मांग रही थी, पीपीए किट मांग रही थी, राशन मांग रही थी, उस वक्त इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, मोदी जी आओ बचाओ बचाओ। देखा था आपने? मगर क्या कर रहे थे, दारू की होम डिलीवरी तक इनकी सोचा कि हम दारू की होम डिलीवरी भी करवाएंगे। ये है अरविंद केजरीवाल। गली नालियां, ये सड़कें, ये सारी सबके सामने हैं। आज क्या है दिल्ली की हालत? राजधानी है, मैं कहूँ कोई साइड पे कोई छोटा देश है, नॉर्थ ईस्ट में कोई छोटा हमारा राज्य है, उसकी बात करूं तो ये चीजें जस्ट दिल्ली, यहां अगर अमेरिका का राष्ट्रपति भी आएगा वो भी इधर ही आएगा, किसी भी कोई डेलीगेट आएगा वो यहाँ आएगा। भारत की छवि कहाँ से है? डायरेक्ट फ्लाइट कहाँ से है? दिल्ली में। यहाँ आकर क्या देखेगा वो कि घर के बाहर कूड़े लगे हुए हैं, गली नालियां उखड़ी हुई हैं, सीवरेज बढ़े हुए हैं। क्या इमेज लेकर जाएगा? किसकी जिम्मेदारी है? सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी अरविंद केजरीवाल की। तमाम चीजों के लिए आरोप तो वो केंद्र सरकार पे लगा रही है। वो कह रहे कि जो दिल्ली का बजट है वो केंद्र सरकार दे नहीं रही है, एलजी हमें काम करने नहीं दे रही है। वो तमाम तो ठिकरा एलजी पे ठोक रहे हैं। दिल्ली का बजट मतलब ये या तो पत्रकार महोदय या आप इस चीज को समझ नहीं आए, दिल्ली का एक अपना रेवेन्यू है जो इकट्ठा होता है, जो दिल्ली सरकार के पास है, जो स्टेट जीएसटी है, बाकी और टैक्सेस हैं, एमसीडी का है, वो सारा एक बजट आता है। 71,000 कुछ करोड़ का दिल्ली का बजट है? उसके बाद इन्होंने पॉलिसीज बनानी है, कुछ जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आती हैं जिसमें 50% 70% पैसा वो प्रॉपर यहाँ आ रहा है। एनएचएम यहाँ हेल्थ मिशन वो ऑपरेट कर रहा है। ये शायद भूल जाते हैं बताने में, आपके मोहल्ला क्लिनिक के पैरेलली एनएचएम की डिस्पेंसरी भी चल रही है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, उस पे भी इलाज हो रहा है। एमसीडी के अपने स्कूल भी थे, वो भी काम कर रहे हैं। दिल्ली की साख किसी ने बचाई है ना, तो सेंटर जो पॉलिसीज हैं उन्होंने, प्लस ये जो एमपी यहाँ बैठे हैं, जितने फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, कौन बना रहा है? ये किसका बजट लग रहा है? क्या एमएलए के जुडिस्डिक्शन में क्या आता है? आपको रोड बनाना है, रोड बनाने हैं, कॉलेजेस बनाने हैं, हॉस्पिटल्स बनाने, ये है एमएलए का कार्य। एमपी का क्या है? बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, फ्लाईओवर्स, बड़े बड़े मॉल्स बन जाएं, ये चीजें जो है ये उस चीज में। अब अगर बोलोगे कि एमपी का बजट आप नाली बनाने के जो पार्षद का काम है वो करने में लगाएंगे, उस पे भी आप एमपी को कोसोगे। चलिए, एक सवाल है मेरा, आखिरी सवाल आपके लिए, तो क्या लगता है जब 5 तारीख को मतदान होगा, 8 तारीख को मतगणना होगा, तो क्या लगता है कि दिल्ली की गद्दी जो है इस बार दिल्ली की जनता किसको सौंपेगी? देखिए, सौंपना नहीं, इस बार बदलाव चाहिए।